संध्या का समय था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और चंद्रपुर कस्बे का बाजार लोगों की आवाज़ों, रोशनी और खाने की खुशबू से भरा हुआ था। हर कोई अपने काम में व्यस्त था। लेकिन अचानक बाजार के बीच एक छोटे से ठेले के सामने भीड़ जमा होने लगी। लोगों के चेहरों पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि उस ठेले पर एक बोर्ड लगा था, 30 रुपए में मसाला पाव भाजी। आज के समय में जहां एक प्लेट पाव भाजी 150 रुपए से कम नहीं मिलती, वहां 30 रुपए में मसाला पाव भाजी, ये बात हर किसी को अजीब लग रही थी। भाई, मैं पिछले 10 साल से इस बाजार में आ रहा हूँ, लेकिन आज पहली बार ऐसा देखा है कि कोई इतना सस्ता खाना दे रहा है। 30 रुपए में तो आजकल एक कप चाय और बिस्कुट भी मुश्किल से मिलते हैं, और यहाँ पूरा मसाला पाव भाजी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये लड़का आखिर कैसे इतना कम दाम में दे रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वाद अच्छा ना हो या सामग्री ठीक ना हो। देखो भाई, आजकल कोई भी इतना सस्ता नहीं देता। हो सकता है सब्जियां पुरानी हो या मसाले कम क्वालिटी के हों। हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सेहत से बड़ा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर सच में स्वाद अच्छा हुआ तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि हर गरीब आदमी भी भरपेट अच्छा खाना खा सकेगा। मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि आखिर इस ठेले वाले की सोच क्या है। कोई भी बिना कारण इतना सस्ता नहीं बेचता। जरूर इसके पीछे कोई कहानी होगी। ठेले के पीछे खड़ा लड़का शांत था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसका नाम था निखिल। आप सभी लोगों की बात बिल्कुल सही है। आज के समय में कम कीमत देखकर शक होना स्वाभाविक है, लेकिन मैं आप सभी से बस इतना कहना चाहता हूँ कि एक बार स्वाद जरूर चख कर देखिए। अगर आपको लगे कि खाना अच्छा नहीं है या साफ सफाई ठीक नहीं है, तो आप पैसे बिल्कुल मत दीजिएगा। मेरा मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि लोगों को अच्छा और सस्ता खाना देना है, ताकि कोई भी इंसान सिर्फ पैसों की वजह से भूखा ना रहे। भीड़ में हलचल होने लगी। एक व्यक्ति आगे आया। ठीक है भाई, मैं सबसे पहले कोशिश करता हूँ। मैं पिछले कई सालों से अलग अलग जगहों पर खाना खाता आया हूँ, इसलिए मुझे स्वाद की अच्छी पहचान है। अगर तुम्हारा खाना सच में अच्छा हुआ तो मैं खुद सभी को बताऊंगा, लेकिन अगर स्वाद अच्छा नहीं हुआ तो मैं ईमानदारी से सबको सच भी बताऊंगा। निखिल ने तवे पर मक्खन डाला। मसालों की खुशबू पूरे माहौल में फैल गई। कुछ ही मिनटों में प्लेट तैयार हो गई। जैसे ही ग्राहक ने पहला कौर खाया, उसका चेहरा बदल गया। ये तो सच में कमाल का स्वाद है। मसालों का संतुलन बहुत अच्छा है, सब्जियां ताजी लग रही हैं और मक्खन की खुशबू बिल्कुल सही मात्रा में है। मैंने इतने कम दाम में इतना स्वादिष्ट खाना पहले कभी नहीं खाया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि 30 रुपए में इतना अच्छा स्वाद मिल सकता है। बस फिर क्या था, भीड़ बढ़ने लगी। सड़क के दूसरी तरफ खड़ा था रघुवीर, जो उस बाजार का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट मालिक था। ये क्या हो रहा है? इतने सालों से लोग मेरे रेस्टोरेंट में आकर खाना खाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अच्छा स्वाद केवल महंगे स्थान पर ही मिलता है। लेकिन आज एक छोटा सा ठेला मेरे ग्राहकों को अपनी तरफ खींच रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा व्यापार प्रभावित हो सकता है। मुझे पता लगाना होगा कि ये लड़का आखिर कौन है और उसकी योजना क्या है। सुरेश, तुम जाकर पता करो कि ये नया लड़का कौन है, कहाँ से आया है और इतना सस्ता खाना कैसे बेच रहा है। ध्यान रहे कि तुम्हें सिर्फ जानकारी लानी है, किसी से झगड़ा नहीं करना है। सुरेश भीड़ में खड़ा होकर सब देख रहा था। उसने भी एक प्लेट ली। मैं यहाँ जानकारी लेने आया हूँ, लेकिन अगर स्वाद अच्छा हुआ तो मुझे भी मानना पड़ेगा कि ये लड़का सच में मेहनत कर रहा है। पहला कौर खाते ही वो प्रभावित हुआ। इतना संतुलित स्वाद बनाना आसान नहीं होता। इसमें मेहनत और अनुभव दोनों लगते हैं। ये लड़का साधारण नहीं है। अगले दिन चंद्रपुर बाजार का माहौल पहले से अलग था। लोग अब सिर्फ खरीदारी करने नहीं, बल्कि खास तौर पर 30 रुपए वाली मसाला पाव भाजी खाने आ रहे थे। निखिल का छोटा सा ठेला अब चर्चा का विषय बन चुका था। मैं कल यहाँ पहली बार आया था और सच कहूँ तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने कम दाम में इतना संतुलित स्वाद मिलेगा।
लेकिन जब मैंने खाया तो मुझे लगा कि इस लड़के ने सिर्फ खाना नहीं बनाया बल्कि दिल से मेहनत की है। आज मैं अपने परिवार के लिए भी पैक करवाने आया हूँ ताकि वे भी समझ सकें कि अच्छा खाना हमेशा महंगा होना जरूरी नहीं होता। मैं रोज महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाता हूँ, लेकिन यहाँ जो स्वाद है उसमें सादगी और अपनापन है। ऐसा लगता है जैसे घर का बना खाना हो। मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि कोई व्यक्ति सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि लोगों की जरूरत समझकर काम कर रहा है। आप लोगों का विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हर प्लेट में वही स्वाद और वही गुणवत्ता बनी रहे ताकि कोई भी ग्राहक निराश होकर ना जाए। रघुवीर अपने रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा सब देख रहा था। उसके मन में बेचैनी बढ़ रही थी। मैंने इस रेस्टोरेंट को खड़ा करने के लिए कई साल मेहनत की है। मैंने हमेशा सोचा कि ग्राहक गुणवत्ता और प्रतिष्ठा के लिए ज़्यादा पैसे देने को तैयार रहते हैं, लेकिन ये लड़का लोगों को कम कीमत में संतुष्टि दे रहा है। अगर ग्राहक को संतुष्टि मिल जाए तो वो जगह नहीं देखता। मुझे समझना होगा कि इसकी सोच क्या है। उस रात निखिल अपने मित्र अमन के साथ बैठा दिन भर की बिक्री का हिसाब देख रहा था। आज लगभग 280 प्लेट बिकी हैं। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि तुम इतना कम मुनाफा रखकर ये काम कैसे चला पा रहे हो। तुम्हारे पास कोई खास योजना जरूर है। अमन, मेरा लक्ष्य सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं है। मैं चाहता हूं कि हर वो व्यक्ति जो महंगा खाना नहीं खरीद सकता वो भी सम्मान के साथ अच्छा भोजन कर सके। अगर लोग संतुष्ट होंगे तो काम अपने आप आगे बढ़ेगा। कुछ दिनों बाद बाजार में अचानक चर्चा फैलने लगी कि इतनी कम कीमत में अच्छा खाना मिलना संभव नहीं है। इतनी कम कीमत का मतलब है कि कहीं ना कहीं खर्च कम किया गया है। हमें पता होना चाहिए कि खाना किस तरह बनाया जा रहा है। हमें सीधे पूछना चाहिए ताकि सच्चाई सामने आए। भीड़ निखिल के पास पहुंची। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आप सामग्री कहाँ से लाते हैं ताकि हमें पूरा विश्वास हो सके। आपका सवाल बिल्कुल सही है। ग्राहक को यह अधिकार है कि वो जान सके कि उसका खाना कैसे बन रहा है। अगर आप चाहें तो मैं आपको अपने सप्लायर से मिलवा सकता हूं। निखिल सभी को सब्जी मंडी ले गया। ये लड़का रोज ज्यादा मात्रा में सब्जियां खरीदता है, इसलिए मैं इसे कम दाम में देता हूँ, लेकिन ये हमेशा ताजी सब्जियां ही चुनता है। अब हमें समझ में आ गया कि कम कीमत का मतलब खराब गुणवत्ता नहीं होता। सही योजना और ईमानदारी से काम किया जाए तो कम दाम में भी अच्छा खाना दिया जा सकता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने निखिल से पूछा, बेटा, तुम्हारी सोच अलग है। क्या कोई खास वजह है जिसने तुम्हें ये काम करने के लिए प्रेरित किया? कुछ साल पहले मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। कई बार हमें आधा पेट खाना मिलता था। मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि अगर कभी मौका मिला तो मैं ऐसा काम करूंगा जिससे किसी को सिर्फ पैसों की वजह से भूखा न रहना पड़े। रघुवीर दूर खड़ा ये सब सुन रहा था। मैंने हमेशा व्यापार को केवल लाभ के नजरिए से देखा, लेकिन ये लड़का लोगों की जरूरत समझकर काम कर रहा है। शायद व्यापार का असली अर्थ सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि समाज को कुछ वापस देना भी है। रघुवीर निखिल के पास गया। अगर तुम्हें उचित लगे तो मैं भी इस प्रयास में सहयोग करना चाहता हूँ। मेरे रेस्टोरेंट में रोज कुछ खाना बच जाता है जिसे हम उपयोग नहीं कर पाते। अगर उस भोजन से किसी जरूरतमंद की मदद हो सके तो मुझे खुशी होगी।
अगर इससे किसी का भला होता है तो मैं आपकी मदद स्वीकार करता हूँ। धीरे धीरे ये ठेला सिर्फ एक व्यापार नहीं रहा, ये एक मिशन बन गया। अब कई लोग जरूरतमंदों के लिए अतिरिक्त भुगतान करने लगे। ये 30 रुपए मेरी प्लेट के लिए और 30 रुपए किसी जरूरतमंद के लिए। अगर आप सच में मदद करना चाहते हैं तो कभी किसी भूखे व्यक्ति को अपने हाथ से खाना जरूर खिलाइए। कुछ समय बाद बाजार के अन्य दुकानदार भी इस प्रयास में जुड़ने लगे। हम हर सप्ताह कुछ सामग्री मुफ्त देंगे ताकि ये काम लगातार चलता रहे। धीरे धीरे ये कहानी पूरे शहर में फैल गई। लोग दूर दूर से आने लगे। कभी कभी एक छोटा सा विचार हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। निखिल का छोटा सा ठेला ये साबित कर चुका था कि सच्ची नियत और ईमानदार मेहनत से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। असली सफलता वही है जिसमें दूसरों की भलाई छिपी हो। जब काम सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि लोगों की मदद के लिए किया जाता है तो वो काम एक आंदोलन बन जाता है।